को डाउनलोड करें, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आई होती हैं, काफ़ी वैकेंसीज़ आई होती हैं। तो अभी करंट सिचुएशन ये है कि अभी पुर्तगाल के अंदर सर्दी फूड डिलीवरी है, जैसे ग्लोवो हो गया, उबर ईट्स हो गया, बोल्ट हो गया। हमें कहते हैं 500 यूरो दो उस टाइम पे, तो हमें घास कटिंग वाली जॉब्स लगवा देंगे। ये अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चिमा व्लॉग्स। आमिर तो सब खैरियत होंगे जी, मैं भी खैरियत हूँ, मज़े में आपकी दुआओं से। आज की वीडियो में हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं, सैलरी से रिलेटेड है। जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है जिसका पूरी दुनिया में इस टाइम चर्चा इमिग्रेशन के हवाले से। भाई इसकी इमिग्रेशन ओपन है, हर बंदा यूरोप में सेटल्ड होना चाहता है, पासपोर्ट लेना चाहता है, हर बंदे की ख्वाहिश है हम अपने बच्चों का बेहतरीन फ्यूचर बना सकें। लेकिन इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें अगर यूरोप की बात की जाए, पूरे यूरोप के अंदर इस टाइम पुर्तगाल ही है जो सिर्फ आपको ईजीएस्ट वे के अंदर रेजिडेंस दे रहा है और उसके बाद पासपोर्ट ऑफ़र कर रहा है। पुर्तगाल का पासपोर्ट लेने के बहुत से इजी रास्ते हैं, बहुत से इजी वेज़ हैं, जिसमें आप इजी वे में जो है ना आप रेजिडेंस भी ले सकते हैं और पासपोर्ट भी ले सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जॉब से रिलेटेड। पहले तो हम साइड पे हो जाए, हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, बार बार साइकिल्स वाले आ जाते हैं। तो जॉब से रिलेटेड जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल एक एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पे मोस्टली जो जॉब्स हैं वो छोटी मोटी ही हमको करने को मिलती हैं। और अगर पास में बात की जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो है वो रुझान ज़्यादा था लोगों का। बदतमीज़ बंदा भाई, गाड़ी रोकी नहीं, हमारा सिग्नल ग्रीन था। ऐसे ही पुर्तगाल ऐसा फ्रेंडली है भाई, यहाँ पे ऐसे चलता है। तो मैंने खुद भी एग्रीकल्चर में काम किया, 2 साल मैंने वहाँ पे बड़ी मेहनत की मैंने, और उसके बाद जाके फिर इस लेवल पे पहुँचे हम लोग। खैर ये तो आपको मोटिवेशन के लिए बताता हूँ ना। तो यूरोप का पहला असूल है भैया, अपने यूरोप आना तो यूरोप में आपको छोटी मोटी जॉब से ही स्टार्टअप करना पड़ेगा, छोटी मोटी जॉब्स ही करनी पड़ेंगी। ये मत बड़े बड़े ड्रीम्स लेके आएँ, ये मत गुरूर लेके आएँ अपनी डिग्रियों का कि आपके पास जी फलानी डिग्री है तो आपको ये भी करना पड़ेगा। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने डबल मास्टर्स किए हुए हैं। मैं खुद ACC मेंबर हूँ, हमने बर्तन खेतों में भी काम किया है, रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन भी धोए हैं, सफाइयाँ भी की हैं। तो ये काम करने पड़ते हैं। तो आप बहुत पैसे वाले हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा, तो आप बिज़नेस कर लें आके। लेकिन मेरा कहना मानना ये है कि जब तक आपको जिस कंट्री में आप जाके रहने वाले हो आपको उस कंट्री का पता ही नहीं है, तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा पैसे डुबोए हैं इस कंट्री में आके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बना भी रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। तो आप बंदा ऐसे ही गिर के ही खड़ा होता है ना, तो वही सीन है। तो जॉब्स में अभी सीन है कि भाई अभी 2023 स्टार्ट हो चुका है। 2023 में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए। मैंने मेरे 15-20 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको OLX का बताया था। मज़ीद आपको इस वीडियो में डिफ़ाइन कर देता हूँ चीज़ें। काफ़ी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं जिनको वाइट कलर जॉब्स भी मिल रही हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनको अपने चैनल पे लेके आऊँ। समटाइम लोग बहुत शाय फील करते हैं तो मीडिया पे नहीं आते। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी मोटिवेशन के लिए वो ज़रूर आएँ, चाहे फेस ना दिखाएं, हमारे सामने बैठ के हम एक इंटरव्यू कर लेंगे, उनको पीछे रखेंगे, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेंगे, उनसे हम आंसर क्वेश्चंस कर लेंगे। पुर्तगाल एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर इतना इजी भी नहीं है, बहुत हार्ड जॉब्स होती हैं, बंदे की बस हो जाती है। तो देखिए, अगर आपने लाइफ में सेटल्ड होना तो ये आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लोग हमारे क्या करते हैं, लोग हमारे आके यहाँ पे कहते हैं, अब ये कुछ दिन पहले आपने देखा होगा न्यूज़ में आ रहा था कि लोग सो रहे हैं, पार्क के अंदर सो रहे हैं, काम नहीं है हमारे पास करने को। क्या भाई, क्यों काम नहीं है? हर डरामियाँ जब आप में पड़ जाएंगी ना तो फिर आप नहीं काम कर सकते। तो एग्रीकल्चर का काम करें। अगर आपके पास जॉब नहीं मिल रही तो एग्रीकल्चर की तरफ मूव करें। और एग्रीकल्चर में जब आप, मैं नहीं ये कहता कि आप अब एग्रीकल्चर में लगे रहें, क्योंकि एग्रीकल्चर में लाइफ आपकी डिस्ट्रॉय है, आपकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लाइफ ही नहीं है, मट्टी के साथ मट्टी होना पड़ता है आपको। लेकिन रास्ता फिर आहिस्ता आहिस्ता बनता है। हमने भी जर्नी अपनी एग्रीकल्चर से स्टार्ट की थी, फिर हमने कंट्री को स्टडी किया, अप्लाई किया आगे, उसके बाद फिर हम सेटल्ड हो गए। कोविड के बाद जो है पुर्तगाल के अंदर जो फूड डिलीवरी है, जैसे ग्लोवो हो गया, उबर ईट्स हो गया, बोल्ट हो गया, इनको काफ़ी एज मिला इसके अंदर। तो अब काफ़ी लोग जो हमारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर जो तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो हिम्मत रखते हैं थोड़ी बहुत, डरते नहीं ड्राइविंग से और रिस्क टेकर है, तो वही वो तो सीधा फूड डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल जाना भी चाहिए। हमारे वक्तों के अंदर ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, भाई खेता च रगड़ा खाओ, तो या फिर किसी देसी के पास 200-300 में काम करो और यार दंड वो भी आपको 6 महीने के बाद जलील करके निकाल देता था। तो ये सीन था। अब तो खैर देसियों की भी अकल ठिकाने आई हुई है, क्योंकि यहाँ पे लेबर उनको भी नहीं मिलती। अब कई लोग हमारे बेचारे हो जाते हैं जो मान जाते हैं कि हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कम सैलरीज़ के ऊपर भी काम कर लेंगे। लेकिन मोस्टली अब जब से ये उबर ईट्स और ये फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट हुआ ना, तब से इनको भी पंगा डाला हुआ है, तो इनको भी लोग नहीं मिल रहे काम शाम करने के लिए। तो अभी करंट सिचुएशन ये है कि अभी
पुर्तगाल के अंदर सर्दियाँ हैं, मौसम सर्द है, बारिशें स्टार्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। ये जो 3 महीने होते हैं ना, दिसंबर, फिर 31 दिसंबर तक तो फिर काम चलता रहता है, क्योंकि मेरी खुद ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, फूड डिलीवरी में लोग मेरे पास काम कर रहे हैं। लेकिन जो मार्च अप्रैल में जो पैसे बनते हैं ड्राइवर्स के या राइडर्स के, वो इन 3 महीनों में नहीं बनते। तो ये तो 31 मार्च दिसंबर तक तो फिर चलती सिस्टम चलता है, थोड़ा बहुत काम चल रहा होता है, टूरिस्ट आ रहा होता है। अभी भी टूरिस्ट है काफ़ी, ये नहीं है, लेकिन वो 3-4 दिन ही होगा। अब उसके बाद ये जनवरी और फरवरी के अंदर बिल्कुल ये सीज़न बिल्कुल डेड हो जाता है, बिल्कुल कह लें कि मार्केट के अंदर जॉब्स ना होने के बराबर होती हैं। रेफरेंस बेस पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाए तो वो कहा नहीं जा सकता। मैं भी ट्राई करता हूँ, जो लोग मेरे पास आते हैं अपने रेफरेंस बेस पे, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम जॉब अरेंज कर पाएँ। बेसिकली कोई जॉब एजेंसी नहीं है मेरी, और ना ही मैं कोई से कुछ चार्ज करता हूँ किसी किस्म का। लोग समझते हैं शायद कि मैं जॉब को, कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम आपको पैसे भी दे देंगे कि आप हमारी जॉब करवा दें। जब हम आए थे हमारे साथ भी ये सीन होता था, लोग हमें कहते थे 500 यूरो दो उस टाइम पे, तो हमें घास कटिंग वाली जॉब्स लगवा देंगे, ये वाली जॉब्स लगवा देंगे। तो उस टाइम पे भी चीज़ें चलती, लोग यहाँ पे जिसका जहाँ दाल लगता है वो लगाता है। तो लेकिन हमारा कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। जहाँ तक पॉसिबल हो सके तो मैं हेल्प करता हूँ। जैसे अभी पाकिस्तान से एक फैमिली आई थी, मैं ट्राई कर रहा हूँ उनकी जॉब की कहीं ना कहीं। तो जैसे कोई जॉब हो जाएगी तो इंशाल्लाह उनको भी इंटरव्यू करेंगे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे, कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। अभी बिगिनिंग है उनकी। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं कुछ ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसके अंदर जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी हमारी आ रही है, हम उनकी हेल्प आउट कर सकें, उनके लिए जो वाइट कलर जॉब्स हैं वो अरेंज कर सकें। क्योंकि अब तो हमें पता है हमारे पास वेज है। देखें, वन मैन कभी भी किंग नहीं बन सकता, ये मेरा बिलीव है। अगर आप जैसे भाई जो एजुकेटेड हैं, अगर वो बीच में शामिल होते हैं हमारे साथ आगे, तो हम एक अच्छा सिस्टम बना सकते हैं। यहाँ पे जो जॉब्स है हम उनके लिए फाइंड आउट, क्योंकि जॉब ही होती है तो हम एक NGO टाइप, लाइक वैसा नहीं कि हमने पैसे डालने, वैसे ही कि लोगों की हेल्प के लिए। जैसे मुझे पता है यार आज यहाँ बंदा चाहिए, तो यहाँ पे हम अपने ग्रुप के अंदर डाल दें कि ये बंदा हमें चाहिए, तो आप यहाँ पे कोई वैकेंसी, कोई बंदा है वैकेंसी खाली, तो यहाँ बंदा आप डाल सकते हैं। तो इस तरह के कोई अगर आपके भाई जो यहाँ पे, जो आप जैसे प्यारे भाई यहाँ पे जो मौजूद हैं पुर्तगाल के अंदर, जो इस तरह का फलाही काम करना चाहते हैं, तो कमेंट लाजमी कर दीजिए वीडियो के नीचे। मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। बेचारे जो नए लोग आते हैं, हमें पता है, हम तो सोशल मीडिया के ऊपर हमें पता है किस लेवल पे बंदे मजबूर होते हैं और क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं। हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं, हमें आइडिया है, हमें तकलीफ़ है उन लोगों की, लेकिन हम भी मजबूर हैं, हम भी सबकी हेल्प नहीं कर पाते। बाकी जो जॉब्स हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स का काम भी अभी स्लो है। 2023 स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन 2023 में अब देखें, उम्मीद करते हैं बेहतरी हो। जैसे जॉब्स की प्रॉब्लम आ रही है, उसी तरह यहाँ पे जो सैलरीज़ हैं वो इंक्रीज़ करने के साथ इन्होंने महंगाई भी बहुत ज़्यादा कर दी हुई है। तो इतने 705 यूरो के अंदर गुजारा नहीं होता। तो मेरे काफ़ी जानने वाले लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको वाइट कॉलर जॉब्स मिली हैं यहाँ पे अराउंड 1000 यूरो। अगर वैसे भी आप देखें तो आपकी सैलरी 1000 ही है, क्योंकि 250 यूरो का टैक्स भी तो ओनर ने पे करना होता है ना। तो आपकी 1000 के अराउंड सैलरी है। जॉब्स फाइंड करने के लिए आप OLX को ज़रूर यूज़ करें। OLX के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स होती है। हम लोग सिर्फ फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर तरले डाल रहे होते हैं, जहाँ पे पूरा एजेंट माफिया बैठा, पूरा एजेंट माफिया, और जो सिर्फ यही बताते हैं निफ़ कैसे बनता है, निस कैसे बनता है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसके अलावा वो कुछ नहीं बताते ना। खैर बताते भी हैं, लेकिन उस लेवल की हेल्प नहीं हो पाती। तो कोशिश किया करें, खुद से फाइंड आउट किया करें, और जो OLX पुर्तगाल है उसको डाउनलोड करें। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आई होती हैं, काफ़ी वैकेंसीज़ आई होती हैं। लिंक्डइन है, उसके ऊपर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेरे पर्सनली जानने वाले लोग हैं, जो IT से रिलेटेड है या कोई स्पेशलाइजेशन कस्टमर सर्विसेज में है उनकी, तो उन्होंने जो लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स अप्लाई की थी, उन सबको जॉब्स मिल गई हुई हैं। तो भाई यहाँ पे ये लोग तो खड़े हैं, हम निकले, हम तो यहाँ के रिहायशी हैं, हमें तो रूल तोड़ने की आदत है। तो जॉब फाइंड आउट करना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं करते। अगर आप जब हिम्मत कर लेंगे ना, तो मेरा अपना ख्याल है हर चीज़ आसान हो जाएगी। लेकिन आप पुर्तगाल आएँ तो एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि 3 महीने तक आप अपना जो फंड्स हैं अपने वो साथ लेके आएँ कि 3 महीने अपने जहन में यही रखना है कि आपको जॉब नहीं मिलनी, तो आपने खर्चा अपनी जेब से ही करना है। तो जो मंथली जो फंड्स हैं वो तकरीबन आपने 400 450 यूरो अपने जहन में रखने हैं, क्योंकि महंगाई होती जा रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ भी चीज़ें महंगी हो रही हैं। हम लोग समझते शायद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में चीज़ें महंगी हो रही हैं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें पूछें कि जो कुकिंग ऑयल है, जो 1.5 लीटर की बोतल 1.5 यूरो की थी, अब वो 3 यूरो की स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुकी है। तो ये हालात है यहाँ के यूरोप के। ये रशिया की वॉर के बाद ये हालात यहाँ पे हुए हैं। तो अभी जैसे पीछे देख सकते हैं, ये रशिया, ये एरियाज़ ऐसे एरियाज़ हैं, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग
और आते हैं यहाँ पे, और इन एरियाज़ के अंदर 12 महीने जॉब्स अवेलेबल होती हैं। 12 महीने इस एरिया के अंदर टूरिस्ट आता है। तो मेरा भी लिस्बन चूज़ करने का, फारो छोड़ के लिस्बन आने का मकसद यही था कि इस लिस्बन के अंदर कोई भी बिज़नेस करो तो टुक टुक आपकी चलती रहती है 12 महीने। तो इसीलिए इन एरियाज़ की तरफ आया करें। आप लोग गाँव पिंडों में जाकर बैठ जाते हो जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक पुरानी बुढ़ी पुर्तगीज़ का रेस्टोरेंट होएगा, उसी के तरले का डाल रहे होंगे, उसके चक्कर काट रहे होंगे हमें जॉब दे दे। भाई शहरों में आएंगे, बड़े शहरों में रहेंगे जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फिर ही आपके लिए कुछ बन सकेगा, तो फिर ही आपकी परेशानी दूर हो सकेगी। छोटे शहरों में बैठे रहेंगे, छोटे शहरों में जॉब्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो अगर तो अपने जॉब करनी है, आपने आपको सेटल्ड करना है सही वे के अंदर, लिस्बन नो डाउट थोड़ा महंगा है, दूसरी सिटी से की बानिस्बत ये महंगा है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लिस्बन के अंदर ही है। हमेशा बड़े शहरों के अंदर ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े होटल 5 स्टार्स वो बड़े शहरों में भी होते हैं। तो इंशाल्लाह गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक ऐसा ग्रुप बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर मेरे साथ बहुत अच्छे लोग, जो एजुकेटेड लोग हैं, मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर, और हम लोग जो आने वाले नए लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको सही रास्ता दिखाएंगे और इनके लिए हेल्प भी करेंगे जॉब्स के लिए। जो लोग अपनी अपनी कंपनियों में, जो सारे एजुकेटेड हैं, जो लोग अपनी अपनी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, हम लोग ट्राई करेंगे उनकी सीवीज़ वहाँ पे उनके रेफरेंस बेस पे सबमिट करवा के उनके लिए जॉब अरेंज करवाई जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं थक गया हूँ भाई, बोल बोल के गला सूख गया। हम लोग कॉफ़ी पी लें यहाँ बैठ के। आप भी जो करना है आप करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नमाज़ पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें और भाई के लिए भी दुआ करें, और कि ताकि हम ऐसी कोई चीज़ बना सकें जिससे आने वाले नए लोगों की मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जी। अल्लाह हाफिज़।